बढ़ाइए। ये सिर्फ फर्स्ट टर्म में जो नियुक्तियाँ होंगी उसको आपने 21 से 23 साल किया है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 साल से भर्तियाँ नहीं हो रही। भाई ये तो सबको पता है कि कोरोना की वजह से भर्तियाँ बंद हैं। विडंबना हमारे देश की ये ज़रूर है कि इसी कोरोना काल में अनेकों राज्यों में चुनाव हो जाते हैं, पर युवाओं से जुड़ी हुई भर्तियों पर रोक लग जाती है। दादा 21 साल की उम्र में जब वो सेना से रिटायर होकर आएगा तो वो कहाँ जाएगा, कौन सी प्रिपरेशन करेगा? वो तो उसने सेना को दे दिया जिसमें वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता था, पीजी के कोर्सेज में अप्लाई कर सकता था, कंपटीशन की तैयारी कर सकता था। 21 साल की उम्र में जब वो सेना से रिटायर होकर आएगा तो वो कहाँ जाएगा, कौन सी प्रिपरेशन करेगा, किस कंपटीशन की तैयारी करेगा, या कौन से कॉलेजेस हैं? ब्रिज कोर्सेज की आपने बात की, पर कौन से ब्रिज कोर्सेज आप बना के देंगे? वो युवा जो 17 से 21 साल में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकता था, अपने भविष्य के निर्माण की कल्पना कर सकता था, और 21 साल के बाद स्थायी रूप से जब वो अपने रोजगार को लेकर या अपने व्यवसाय को लेकर स्थापित होता, उस वक्त तो आपने पुनः उसको सड़क पर कर दिया। तो इस योजना में जितने लूपहोल्स हैं, मैं ये नहीं मानता कि भैया जल्दबाजी में बनी ये योजना है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, सालों से इस योजना के ऊपर मंथन चल रहा था, चर्चा चल रही थी। अगर इतना मंथन, इतना चर्चा होने के बावजूद योजना के आते ही डे 1 अगर आपको अमेंडमेंट लाना पड़ा, तो इसका मतलब इस योजना में राय मशवरा नहीं लिया गया। भाई जब आप एक इतनी बड़ी योजना, देश के इतने बड़े वर्ग से जुड़ी हुई योजना, युवाओं से जुड़ी हुई योजना का जब आप निर्माण करते हैं, तो क्यों नहीं तमाम स्टेक होल्डर से बात की जाती है? क्यों नहीं तमाम सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है? तमाम दलों से क्यों नहीं इस बात को लेकर चर्चा की जाती, क्यों नहीं उसकी राय ली जाती? और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हम लोगों ने कृषि कानून में भी हम लोगों ने देखा कि भैया जो स्टेक होल्डर है, जो मेन स्टेक होल्डर है किसान, उन्हीं से ही मशवरा नहीं लिया। बढ़ाइए। ये सिर्फ फर्स्ट टर्म में जो नियुक्तियाँ होंगी उसको आपने 21 से 23 साल किया है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 साल से भर्तियाँ नहीं हो रही। भाई ये तो सबको पता है कि कोरोना की वजह से भर्तियाँ बंद हैं। विडंबना हमारे देश की ये ज़रूर है कि इसी कोरोना काल में अनेकों राज्यों में चुनाव हो जाते हैं, पर युवाओं से जुड़ी हुई भर्तियों पर रोक लग जाती है। ये अजीब विडंबना है हमारे प्रदेश की, हमारे देश की। चुनाव में कहीं रोक नहीं लगी, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे राज्यों में। और अगर मेरी जानकारी सही है तो मुझे लगता है 8-10 राज्यों में इन 2 सालों में कोरोना काल के दौरान चुनाव कराए गए। पर इसी कोरोना महामारी का हवाला देकर आपने भर्तियों को रोकने का आपने कहा। 2019 से लेकर अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई। जिस बच्चे ने 2 साल पहले ही मेडिकल, फिजिकल सब अपना क्लियर करवा के बैठे, आज यकायक कल परसों जो आपने घोषणा की उसके भविष्य को अपने अधर में लटका दो। संभवतः कुछ जगह से जानकारी ऐसी आ रही है कि 1-2 युवाओं ने इस घोषणा से निराश होकर उन्होंने आत्मघात तक कर लिया। हरियाणा से ऐसी खबर आ रही है, राजस्थान से ऐसी खबर आ रही है। भाई जो लोगों को पिछले सालों से, 2 साल से जो उम्मीद लगा कर बैठे थे कि भैया हमारा फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, अब हम लोग जाएंगे, सेना में भर्ती होंगे, यकायक आप उनको घोषणा करते हैं कि भैया ये पूरे जीवन भर के लिए नहीं, मात्र 4 साल के लिए है, और 4 साल के बाद फिर आपका भविष्य अधर में लटका हुआ। तो इसीलिए जब सरकारें ये योजना बनाती है, मैं पुनः आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से कि जब आप इन योजनाओं का निर्माण करते हैं, सर्वदलीय बैठक का आयोजन होना बहुत ज़रूरी है।